गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आज छठी क्लास लेके आ रहे हैं अपन। भारतीय स्किल के जो मोस्ट पीडीएफ है उसके क्वेश्चनों का सोल्व लेके आ रहे हैं। ये 6 क्लास है अपनी। हर क्लास के अंदर 1 से 20 तक के क्वेश्चनों को सोल्व करके बताया जा रहा है। तो ये 101 से लेके आज 120 तक की क्लास के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लंप हैमर। हैमर कई प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सा है? लंप हैमर, गांठ हथौड़ा का उपयोग किया जाता है। अब इसका डायग्राम देख के पता लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार का ये हैमर है और कैसा इस पे प्रहार करेंगे। देखो, ये जो बीच में आकृति है ना, ये आकृति दिख रही है, गोल वाली आकृति, ये क्या है? एक रबड़। क्या? एक रबड़, लंप हैमर। रबड़ जो आता है, सॉफ्ट धातु पे चोट मारते हैं अपन, जिससे धातु पे चोट नहीं हो और उस पर वार भी हो जाए। तो इस प्रकार का जो गोल आकृति दे रखी है, ये इस पे क्या लगाया हुआ है? ताकि हैमर। तो इस पे क्या होगा? देखो, धातु पर प्रहार करो। सभी हैमरों का कार्य होता है धातु पर प्रहार करो। ये दिए पंच धातु, ये भी नहीं है। स्प्रेड द मेटल, धातु फैलाओ, ये भी नहीं है। आंसर क्या है? हल्का विध्वंस करे। इस पे जो लगा हुआ है रबड़ है, उस पर अपन वार करेंगे, चोट मारेंगे, तो कौन सा विध्वंस होगा? हल्की चोट मारेगा, हल्की चोट मारेगा। समझ जाओगे इस प्रकार से, है ना? तो ये क्वेश्चन है, हैमर कई प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेलट का उद्देश्य क्या है? मेलट, मैंने कहा है हैमर कई प्रकार के होते हैं। बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज हैमर, और हैमरों में ये प्रकार है लंप हैमर। दूसरा है मेलेट हैमर। तो मेलेट हैमर जहां नाम आए, कौन सा हैमर होता है? लकड़ी का हैमर। मोस्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का जो हैमर होता है वो उसको क्या बोलते हैं? मेलेट हैमर। मेलेट हैमर लकड़ी का हैमर होता है, पूरा लकड़ी का बना। ये काम लेगा फैब्रिकेशन का जो काम करते हैं, शीट होती है, जीआई शीट वगैरह, फैब्रिकेशन के जो बक्से वगैरह बनते हैं ना, बक्से, गेट वगैरह, उन शीटों को ठोकने पीटने के काम में जो हैमर काम में आता है, वो कौन सा आता है? मेलेट। मेलेट हैमर किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। मोस्ट क्वेश्चन है। रिवेटिंग ऑपरेशन में इसमें भी नहीं आएगा। स्ट्राइकिंग सॉफ्ट मेटल, ये स्ट्राइकिंग इन सॉफ्ट, स्ट्राइकिंग यानी चोट मारना, सॉफ्ट धातु पे चोट मारने के लिए काम में ये आएगा। बाकी दोनों ऑप्शन रॉन्ग। तो मेलेट का उपयोग कहाँ करेंगे? दिमाग में रखो कि जो बक्से वगैरह है, आलवारी वगैरह बनाते हैं, गेट वगैरह बनाते हैं सीटों के, उन सीटों में बेंड वगैरह काटने के लिए या उनको फोल्ड करने के लिए मेलेट का काम में लेते हैं। अगर हैमर अपन लोहे का हैमर काम में लेंगे तो उस पर क्या होगा? निशान हो जाएंगे। उस पर क्या हो जाएंगे? निशान हो जाएंगे। तो मेलेट ये लकड़ी के हैमर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103, स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? देखो, स्पेस क्वेश्चन को समझो। स्पेस का मतलब जगह, लिमिटेड जगह है। आपके पास ये कोई जॉब है और यहां आपके पास कोई स्क्रू लगा हुआ है, तो ये कह रहा है कि इस साइड से अपन इसको खोलेंगे। अपने पास लिमिटेड जगह है। लिमिटेड जगह का मतलब कि इसको पूरी तरह स्क्रू ड्राइवर लगा नहीं सकते, खोलेंगे कैसे? तो देखो, क्रॉस स्क्रू ड्राइवर ये भी नहीं है, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, रेचेट वाला भी नहीं है, स्टम्पी ये भी नहीं है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार का आता है, तो अब ये स्क्रू ड्राइवर है, यहां से मैं इसको डालूंगा तो यहां लगेगा, खोलेगा नहीं इसको, स्क्रू को खोलेगा भाई। तंग जगह है, लिमिट है, स्पेस है, उसमें अपन स्क्रू ड्राइवर, साधारण स्क्रू ड्राइवर नहीं लगा सकते। अपन कौन सी लगाएंगे? ऑफसेट। ऐसे मुड़ा हुआ स्क्रू ड्राइवर, ये वाला हिस्सा कहाँ लग जाएगा? स्क्रू के सिरे पर, और उसको स्क्रू को आसानी से खोल लेगा। तो स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, 104 नंबर का क्वेश्चन है, किस वॉइस का उपयोग बहुत छोटे
व्यास की नौकरी के लिए किया जाता है, मतलब किसी छोटे व्यास, नौकरी का मतलब जॉब, किसी छोटे जॉब के व्यास को पकड़ने के लिए किया जाता है। उस वाइस का नाम पूछ रहा है। देखो पाइप वाइस, ये भी नहीं है। पाइप वाइस किसको पकड़ेगी? पाइप को पकड़ेगी। हैंड वाइस, हैंड वाइस भी नहीं है। टूल मेकर वाइस नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? पिन वाइस। आंसर क्या हो गया इसका? पिन वाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टायर की जांच किस स्थिति में नहीं की जानी चाहिए? टायर जो व्हील है, टायर, इसकी जांच किस स्थिति पे नहीं करनी चाहिए कि भाई जांच करने लगे? टायर ठंडा है, ठंडे की क्या जांच करेंगे? पड़े हुए सभी टायर ठंडे हैं। टायर लोड कर रहा है, लोड पे भी पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोड रहेगा तो टायर फैल जाएगा, कम लोड होगा तो टायर, इसमें भी उसकी अपन जांच नहीं कर सकते। यात्रा शुरू करने से पहले ये भी नहीं कर पाएंगे भाई कितनी दूर चलेगा और फिर जाके ये चल भी पाएगा, नहीं पाएगा या खराब हो जाएगा। लंबे समय के बाद टायर गर्म है, ये इसका आंसर। आप लंबे समय तक ड्राइविंग कर रहे हो, चला रहे हो और फिर टायर गर्म हो गए तो इसका मतलब समझो टायर क्या हो गए? वो टायर खराब हो गए। उस समय क्या हो गए? टायर खराब हो गए। फिर वो टायर चेंज ही होंगे, टायरों में कोई रिपेयरेबल नहीं है, क्योंकि जब अगर फिर चलाते रहेंगे तो क्या होंगे? गर्म होकर क्या हो जाएगा? फट जाएगा टायर। तो टायरों की जांच लंबे समय बाद में, देख रहे हो ड्राइवर वगैरह गाड़ी रोक के भी चेक करते हैं, उनमें कंक्रीट पत्थर भी निकालते हैं टायरों को। जब निकालते हैं उनको एहसास हो जाता है टायर गर्म चल रहा है या ठंडा चल रहा है, तो ऐसी पोजीशन में टायर को फिर वो चेंज करते नहीं, वो लंबे समय बाद में क्या होगा? फट जाएगा टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर का, 106 नंबर का क्वेश्चन है। पेच का नाम क्या है? पेच किसको बोलते हैं? स्क्रू को। किसको बोलेंगे? स्क्रू को क्या बोलते हैं? पेच। और पेच को कसने वाले को क्या बोलते हैं? पेचकस। पेचकस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू को चलाने वाले को क्या बोलेंगे? ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। दो प्रकार के हो गए स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स का, माइनस का, ऑफसेट वगैरह ऐसे तो होती है। अब इसका नाम पूछ रहा है कि स्क्रू का क्या नाम है। देखो हेक्सागोनल हेड स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल मतलब छह भुजा की आकृति का इसका स्क्रू। छह तो है आकृति, लेकिन और आगे पढ़ेंगे। अब इस हेक्सागोनल हेड स्क्रू को ये नहीं पता कर सकते कि ये स्पिनर से खुलेगा, एलन से खुलेगा या स्क्रू से खुलेगा। अगला देखेंगे। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। देखो हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल छह भुजा की आकृति का, ये आकृति कौन सी हो गई? छह भुजा की। सॉकेट हेड कैप स्क्रू, इसमें क्या लगेगी? सॉकेट, एलन की। अगला देखो स्क्वायर हेड काउंटर हेड। स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड है नहीं, स्क्वायर हेड थोड़ी है इसका, ये रहो। थंब स्क्रू, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया? हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू। एक एक अक्षर को पढ़ना है, समझना है। हेक्सा का मतलब छह भुजा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सॉकेट हेड, इसमें सॉकेट लगती है एलन की। कैप स्क्रू, तो ये कौन सा हो गया? हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। इस प्रकार से समझ के इसको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है। वाशर का नाम क्या है? प्लेन वाशर होते हैं, स्प्रिंग वाशर होते हैं, रबड़ वाशर होते हैं, जो टिन सेट में लगाते हैं ना रबड़ वाशर, दामर वाशर होते हैं। इस प्रकार से ये वाशर जो होते हैं, देखो प्लेन वाशर, साधारण वाशर होता है प्लेन, इस तरह का गोल वाशर जो प्लेन वाशर होता है, और स्प्रिंग वाशर होता है इस प्रकार, एक हिस्सा ऊपर इसके उभरा हुआ है, जब कसते हैं तो ये ऐठन पैदा करता है, इसको खोलने से रोकता है नट को। प्लेन वाशर नहीं है। थंब वाशर, थंब वाशर भी नहीं है। स्प्रिंग वाशर, स्प्रिंग वाशर। थ्रेड लॉक वाशर, थ्रेड, देखो प्लेन वाशर नहीं है। थंब, टेब वाशर नहीं है, टेब वाशर। इसने क्या देखा है? थंब स्क्रू। आंसर क्या होना चाहिए इसका? टेब वाशर। आंसर क्या होगा इसका? टेब। स्प्रिंग वाशर भी नहीं है, स्प्रिंग वाशर इस प्रकार का होता है, प्लेन इस प्रकार का होता है। थ्रेड लॉक वाशर ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? टेब वाशर। यहाँ टेब आना चाहिए, टेब। आंसर क्या होगा इसका?
टेब वाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का। पेज का नाम क्या है? पेज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? स्क्रू का नाम क्या है? देखो किस प्रकार का स्क्रू है। ग्रब स्क्रू, थंब स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू। देखो काउंटर सिंक हेड स्क्रू क्या होता है? स्क्रू के भी कई प्रकार हैं। ग्रब स्क्रू भी नहीं है। ग्रब स्क्रू में क्या आता है? इस प्रकार से आता है, ये इस प्रकार से। तो इसका जो फेस है ये बराबर ही रह जाता है, प्लेन रहता है, ताकि ऊपर इसका सिरा नहीं रहता। इसको ग्रब स्क्रू बोलेंगे। थंब स्क्रू भी नहीं है ये। हेक्सागोनल स्क्रू, हेक्सागोनल का मतलब क्या हो गया? 6 भुजा की आकृति, तो ये भी नहीं है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू, काउंटर सिंक क्या होता है? ये वाली आकृति, ये वाली आकृति। अब ये वाली जो आकृति है काउंटर सिंक, ऐसी जो आकृति है इसको क्या बोलेंगे? काउंटर सिंक। इस आकृति के स्क्रू कहाँ काम में आते हैं? इस प्रकार की आकृति के स्क्रू कहाँ काम में आएंगे? इसके सॉरी, जो बढ़ई का काम करता है ना, बढ़ई का काम, कारपेंटर जो काम करता है उसके पास काम में आएंगे। देखा है उसके पास, ताकि प्लाई बोर्ड पे इसको लगाते हैं इस प्रकार से, और इसके ऊपर सनमाइका लगा देते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति क्या होगी? काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इनकी आकृति देख के आप उसका नाम, उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेज का नाम क्या है? स्क्रू का नाम क्या है? इस स्क्रू को आपने सबने देखा है। स्क्रू कहाँ है इस प्रकार का? आपने प्रकार देखा है? प्रकार में पेंसिल आप कसते हो, टाइट करते हो, पेंसिल। उस पेंसिल को टाइट करते हो जब ऐसा स्क्रू मिलता है कि नहीं, जिसको हाथ से, थंब से आप कस देते हो, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए? इस तरह देखते हैं। पहले नंबर पे सेट स्क्रू, ये भी नहीं है। दूसरा क्या है इसका? थंब स्क्रू, ये इसका आंसर है। हेक्सागोनल है नहीं, ग्रैब स्क्रू है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? थंब स्क्रू। अंगूठे से खुलने करने वाला, हाथ से जो खुलेंगे, थंब यानी अंगूठा, उससे कसने वाले, खुलने वाले, ये क्या होंगे? थंब स्क्रू। प्लायर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्लायर? प्लायर कई प्रकार के होंगे। कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, इंटरनल सर्किल प्लायर, एक्सटर्नल सर्किल प्लायर। तो ऐसे प्लायरों में आप देखोगे क्या कर रहा है, ये कौन सा कार्य कर रहा है। देखो इस वायर को इसे काट रहा है, और काट भी कहां से रहा है? एंड से। देखो नोज प्लायर तो कैसे होगा? इस प्रकार की नोज वाला। ऐसा ही रहता है कि नोज प्लायर। सर्किल प्लायर भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन इंटरनल अलग रहेगा, एक्सटर्नल अलग रहेगा। सर्किल प्लायर इस प्रकार का रहता है इन लोगों को। ये तो इसमें कौन सा आएगा? इंटरनल। और इसमें कौन सा आएगा? एक्सटर्नल। सर्किल प्लायर। नोज प्लायर हो गया, सर्किल प्लायर। एंड कटिंग प्लायर, एंड कटिंग प्लायर भी नहीं है। एंड कटिंग प्लायर इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से इसकी डिजाइन बनी हुई रहेगी, साइड से इसको काटने का, इसका नहीं है। एंड कटिंग प्लायर, तो इसका आंसर क्या होगा? साइड कटिंग प्लायर। ये वायर को कहां से काट रहा है? साइड में से इसको किनारे से काट रहा है, तो साइड कटिंग प्लायर। इसको आंसर आगे देखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है? काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है? 111 नंबर का क्वेश्चन है। काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है? काउंटर सिंक पेज का नाम देखो, समझो इसको। ये जो आकृति में बता रहा था आपको, ये आकृति कौन सी है? काउंटर सिंक। अब इस पे देखेंगे इस आकृति को,
ये कौन सी है? स्लोटेड। इसमें स्लोट कटी हुई है और काउंटर शंका करती है, तो ऐसा नाम है क्या इसमें? स्लोटेड काउंटर सिंक सिर पेज, स्लोटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। पहला ही मैच कर रहा है स्लोटेड, स्लोटेड ये स्लोट, काउंटर सिंक स्क्रू, पहला ही मैच कर रहा है, कर रहा है ना पहला मैच। अगले को देखेंगे स्लोटेड रिज्ड, उठाया हुआ, उठाया हुआ नहीं, उठाया हुआ कैसा होता है? ऐसे, ऐसे होगा, ऐसा थोड़ी है। फिर है क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये जो यहाँ पे है ये प्लस में आएगा, ऐसे प्लस वाला लगेगा इसमें, ये भी नहीं है। फिर है क्रॉस रिशिड, क्रॉस वाला ऊपर उठाया हुआ, ऐसा भी नहीं है। तो पहला ही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही ये पहेली की तरह क्वेश्चन आते हैं, इनमें देखना है और इसी को ठीक करना है, आंसर आपके हो जाए। 112 नंबर का देखेंगे, काउंटर पेज, काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है? देखो उसी प्रकार का पेज आया है, आप अभी पहले जो जिक्र हुआ कौन सा है? काउंटर सिंक तो है ये, लेकिन इसमें क्या है? प्लस, प्लस की आकृति ये भी ऊपर, ये जो आकृति है इसमें ऊपर से फोटो लेके बता रखा है, ये आकृति इसमें कौन सा स्क्रू ड्राइवर लगेगा? प्लस वाला। ये आकृति कौन सी थी? काउंटर सिंक। अब इसको नीचे देखेंगे, स्लोटेड, स्लोटेड स्लोट है इसमें, काउंटर सिंक गलत, स्लोटेड काउंटर सिंक गलत, ऐसा आपने पहले देखा है, इसमें ऐसा है नहीं। फिर क्रॉस रिसेट्स काउंटर सिंक सिर पेज, देखो क्रॉस रिसेट्स, क्रॉस कटा हुआ काउंटर सिंक हेड स्क्रू, तो ये दूसरे वाला क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तीसरा भी चेक करते हैं, स्लोटेड उठाया काउंटर सिंक, उठा हुआ नहीं है, ये नहीं। फिर अगला देख, क्रॉस रिसेट उठाया हुआ, क्रॉस वाला भी, ये भी उठाया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? क्रॉस रिसेट्स और काउंटर सिंक हेड पेच स्क्रू। इंग्लिश भी इसकी देख लें भाई, क्रॉस काउंटर सिंक हेड स्क्रू, एक एक चीज को कैसे मिलान करोगे? क्रॉस रिसेट, भाई ये क्रॉस हो गया, एक नाम तो ये पहला गया, फिर दूसरा नाम तो काउंटर सिंक, ये काउंटर सिंक आ गया, हेड स्क्रू तो पूरा आ गया, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक आ गया। इसमें देखेंगे उठाए राइज्ड, दोनों में है ना ये, तो दोनों में किसी में उठा हुआ नहीं है, प्लेट ही है, तो दो ऑप्शन तो वैसे कम हो गए। तो इस तरह से इनको देखते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, रट्टा मारोगे तो वहां भूल जाओगे, इसको रट्टा मारोगे तो वहां भूल जाओगे, क्योंकि सेम से आंसर मिलेंगे आपको, समझ लोगे एक बार भाई ये आकृति है। अब इस पे देखो वो आकृति जो कौन सी आकृति आ रही थी? ऊपर उठाया हुआ, ऊपर उठाया हुआ। अब ऊपर उठाया में दो आकृति थी, एक तो प्लस वाली और माइनस वाली, ये कौन सी है? कौन सी है? माइनस वाली, माइनस वाली है ना, ऊपर उठाया हुआ है और काउंटर सिंक है, तो तीनों नाम जो आ जाएंगे उसका आंसर हो जाएगा स्लोटेड काउंटर, स्लोटेड काउंटर सिंक स्क्रू आदि जानकारी। क्रॉस रिसेट्स काउंटर डूब सिरा, क्रॉस भी नहीं है, स्लोटेड उठाया हुआ, स्लोटेड राइज, स्लोटेड राइज काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ये देखो इसका स्लोटेड, स्लोट कटी हुई है बीच में, स्लोटेड राइज काउंटर उबार, ऐसे उबार दिया हुआ है, ये स्लोट कटी हुई है, सिंक हेड, ये इस प्रकार की सिंक हेड, सी इसका आंसर हो गया। डी देखेंगे, क्रॉस, क्रॉस वाला है नहीं इसमें, प्लस वाला, तो इसका आंसर क्या हो गया? स्लोटेड उठाया काउंटर डू सिरा पे, स्लोटेड राइज काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इस प्रकार से इनका आंसर लगाना है, क्वेश्चन आएंगे और यही तरीका है इसको समझने। बाकी देखोगे कि काउंटर सिंक स्क्रू का नाम बताइए, फिर आप इसको रट्टा मारोगे तो ये रट्टे 2 मिनट याद रहेंगे, बाद में भूल जाओगे। अब 114 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मशीन पेज सिर का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मशीन स्क्रू हेड? ये जो हेड है, मशीन हेड सिर स्क्रू, मशीन स्क्रू हेड, इसका नाम, इसमें मिलान करेंगे कौन सा इससे मैच कर रहा है। देखो पेन हेड, पेन हेड का डायग्राम बनाता हूँ, किस प्रकार का होता है? इस प्रकार से सीधी लाइन इस पे आई जाती है और ये राउंड शेप करके,
इस प्रकार से जो आकृति आती है वो आती है पेन हेड की। ये आकृति है पेन हेड मशीन स्क्रू की। दूसरी जो गोल वाली आकृति है वो इस प्रकार से आकृति आती है, ये आकृति। ऐसी जो आकृति है ये राउंड हेड मशीन स्क्रू है। चीज हेड वाली आकृति है, बिल्कुल चौकोर है। और ये जो आकृति इस प्रकार की हेड की दिख रही है मशीन हेड स्क्रू, ये है चीज हेड स्क्रू। ये वाली जो आकृति है इसको आंसर में पेन हेड बताया, लेकिन ये पेन हेड वाला गलत है। पेन हेड वाली आकृति कौन सी होगी? ये। इसमें जो सीधे जाएंगे ऐसे कॉर्नर, ये आगे से जाके क्या होंगे? ऐसे राउंड शेप में आएंगे, इस तरह से सीधे जाएंगे, ऐसे राउंड शेप में आएंगे, बीच में ये स्लॉट इसके रहेगा। तो ऐसी जो आकृति है वो कौन सी होगी? पेन हेड आकृति। राउंड हेड, राउंड यानी इस तरह से राउंड लगाना, आधा राउंड, ये इसमें स्लॉट कटा हुआ ऐसे। ऐसी जो आकृति आ गई वो कौन सी आएगी? राउंड हेड मशीन स्क्रू। याद रखना है मोस्ट ये पेन हेड की आकृति। आकृति देगा, नाम पूछेगा, आकृति देगा और नाम पूछेगा। इस प्रकार की आकृति दे दी है, पूछ निम्न प्रकार का स्क्रू है, तो आंसर लिखेंगे मशीन स्क्रू, क्योंकि थंब स्क्रू भी आता है, मशीन स्क्रू भी आएंगे। तो इस प्रकार से इनको याद करेंगे। तो पेन हेड इस प्रकार से जो पेपर होगा इसका किनारा वो पेन हेड होगा, राउंड वाला होगा राउंड हेड। चीज हेड चौकोर होगा, बिल्कुल वो होगा चीज हेड। और इसका आंसर बता रखा है पेन हेड, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? चीज, राइज चीज हेड स्क्रू। उठाया पनीर से, राइज चीज हेड स्क्रू। इसका सी वाला जो है, सी का डायग्राम ये है, उसका नाम क्या है? चीज हेड। इसमें क्या फर्क है? सेम सही लग रहा है, लेकिन इसके हेड को क्या किया हुआ उसने? राइज, उठाया हुआ, ऊपर से उभार दिया हुआ है। आकृति तो वही है भाई, चीज हेड है, लेकिन इस चीज हेड में क्या किया? उसके हेड को उभार कर दिया। तो ये चार प्रकार है मशीन स्क्रू के, चारों ही प्रकार मोस्ट है। अब आप रट्टा मारने के लिए सोच रहे हो भाई रट्टा मारेंगे, तो आप इसका आंसर यही करके आओगे, यही करके आओगे। जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक इसका आंसर यही पता है। बाकी एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा। जब एग्जाम देके बाहर आओगे कहोगे कि सर मैंने तो ये किया है, पढ़ के गया था सारे काम है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? ये वाला सही होगा। तो एक बार जब समझ लोगे तो आपको पता हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो इस पीडीएफ में भी अपन ठीक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 115वां। 115 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। अनुदेशक के कंपटीशन में भी आया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ नट? नट को क्या बोलते हैं? दुकान पे, परचूनी की दुकान पे जाओगे, वहां मांगोगे नट, तो नट में क्या देगा? अखरोट। क्या देगा? अखरोट। अखरोट को क्या बोलते हैं? नट। नट बोलते हैं। तो इसका नाम ये पूछ रहे हैं, क्या नाम? देखो स्क्वायर नट। स्क्वायर नट कैसे होते हैं? चौकोर। ये चूड़ियां बनी रहती है, ऐसे होते हैं स्क्वायर नट। ये स्क्वायर नट थोड़ी नहीं। लोक नट, ये वाला क्या है? दो नटों को आपस में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इस प्रकार से होने वाले लोक को क्या बोलेंगे? लोक नट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक नट। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। दो नटों को आपस में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज खोलकर कसना, क्या कौन सी लोक है? लोक नट। अगले क्वेश्चन में 115 वापस देखेंगे। स्क्वायर नट तो नहीं है इसका, फिर लोक नट भी नहीं है। केसल नट। केसल नट नाम क्या है इसका? केसल नट। केसल नट में ये जो देख रहे हो आप होल कटे हुए नहीं है, इसमें क्या रहता है? एक्सल पे होल रहता है। जब ये नट कस देते हैं अपन, तो ये जो जिर ये इसके बराबर में आती है, और बराबर में आती है
तो अपने यहाँ एक पिन डाल देते हैं, इस प्रकार की पिन डाल देते हैं जो पंखों में रेस रहते हैं क्वार्टर पे। ऐसी पिन इसके भी अंदर फंसा के और इसके एक सिरे को इधर मोड़ देते हैं, एक सिरे को इधर मोड़ देते हैं। तो ये कैसल नट है वो बाहर निकल जाएगा क्या? एक्सल से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसे अपने मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में जहां काम में आता है कि जो वाइब्रेट से ये वाइब्रेट होके खुल नहीं जाए। तो इस नट का क्या नाम है? कैसल नट। चौथा नट है सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग नट क्या होता है? इसके अंदर, इस नट के अंदर, जैसे मान लो इसको, ये नट ही मान लो एक सेकंड नट है, इसके अंदर नायलॉन की एक रिंग फिट रहती है, एक रिंग फिट रहती है रबर की, जो इस शाफ्ट के व्यास से, इस शाफ्ट के व्यास से क्या होती है? बड़ी होती है। जब इस नट को इस शाफ्ट पे कसते हैं तो ये जो रिंग लगी हुई है नट के अंदर, उसमें क्या बन जाती है? चूड़ियां बन जाती है। चूड़ियां बन जाती है, अच्छी ग्रिपिंग हो जाती है, इस नट को बाहर नहीं निकलने देती। इस नट में एक ही नुकसान है कि इसको अगर वापस खोल लेते हैं तो दोबारा इसकी चूड़ियां क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, फिर वो लॉकिंग नहीं कर पाएगा। ये तो वन टाइम ही है, इसको एक बार लॉक कर दिए तो लॉक कर दिए। ये जरूरी इसलिए है कि गाड़ी अपन चला रहे हैं, गाड़ी वाइब्रेट होती है तो कोई नट वगैरह वो क्या है, डिले होके खुल नहीं जाए। अगला क्वेश्चन आपने देख लिया, अखरोट का नाम क्या है? व्हाट इज द नट? नट का नाम क्या है? इस प्रकार से जो लॉकिंग है उसका नाम क्या है? लॉक नट। कैसल नट में नहीं है, स्क्वायर नट में नहीं है, स्लॉटेड नट में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? लॉक नट। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस अखरोट का उपयोग किया जाता है? Which nut is used for structural and machine tool construction? मशीन के फाउंडेशन के और उसके बनावट के लिए किस प्रकार में इनमें से नट उपयोग में लिए जाते हैं? मैं कौन से नट ज्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं? आप इंजन को खोल रहे हो, फाउंडेशन को बना रहे हो, तो उसमें कौन से मतलब आकार का नट सबसे ज्यादा उपयोग में होता है? कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। वो किस आकृति के आप जो स्पिनर काम में ले रहे हो, किस प्रकार के नट को खोल रहे हो, उसकी आकृति कौन सी है? चौकोर नट है क्या? चौकोर नट थोड़ी लगे हुए हैं ऐसे, ऐसे वाले नट कहाँ मिलेंगे चौकोर? चारा काटने वाली जो मशीनें आती है उसका जो गंडासा होता है, उस गंडासे को टाइट करने के लिए क्या होते हैं? हाँ, स्क्वायर हेड बोल्ट होते हैं, और उन बोल्टों के पीछे क्या लगे? नट लगे हुए, वो भी स्क्वायर हेड लगे हुए हैं चौकोर में। ये स्क्वायर हेड जो नट है वो कहाँ मिलेंगे? बिजली बोर्ड के जो बक्से वगैरह रहते हैं, उन बक्सों के अंदर पीछे की तरफ लगे हुए रहते हैं, ताकि अपन स्क्रू से कसेंगे और वो नट चौकोर है वो अपनी जगह पे घूमेंगे नहीं, लगे हुए रहते हैं। हेक्सागोनल नट, तो कौन सी बेवरी नट सबसे ज्यादा उपयोग होती है? हेक्सागोनल, 6 भुजा की आकृति वाली। विंग नट ये भी नहीं है, विंग नट जिसमें पंख नट हो। मोस्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का जो नट रहता है विंग नट, ये विंग नट कहीं पे लगा रहता है? हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम के अंतिम छोर पे लगा रहता है, ब्लेड को टाइट करने के लिए हाथ से विंग नट लगा रहता है। एक आते हैं क्वेश्चन, वह विंग नट कहाँ लगा रहता है? हेक्सा ब्लेड के अंतिम छोर पे। एक जो एयर फिल्टर होता है अपने डीजल में, एयर फिल्टर रहता है इंजन पे, उस पे भी ये विंग नट लगे होते हैं। एक स्टोव की जो टंकी आती थी उस पे भी विंग नट लगे रहते हैं, जिनको बिना स्पिनर की सहायता से अपन खोल सकते हैं। तो ये भी नहीं है। कैसल नट ये भी आपने देखे, तो इसका आंसर क्या हो गया? हेक्सागोनल नट। अगला देखेंगे, टूल का नाम क्या है? इसी से संबंधित कल भी क्वेश्चन आया था, टूल का नाम क्या है? आया था क्वेश्चन कल इससे संबंधित। वो किस क्या था? टूल, इससे संबंधित क्वेश्चन था, टूल का नाम क्या है? उस टूल की आकृति ऐसी थी, इस प्रकार की आकृति थी, और ये टूल इस प्रकार का है। दोनों में क्या अंतर है? ये तो है हुक, हुक रिंच, हुक इस पे लगा हुआ है, वो इस प्रकार के
इस प्रकार के खोलने के काम में आएगा। इस प्रकार के जो नट हो गए उनको खोलने के काम में आएगा। इस प्रकार के जो नट है इनको खोलने के लिए कौन सा काम में आएगा? हुक नट। ये कौन सा है इसका देखो, ये जो मैंने कहा था कल, ग्राइंड व्हील होता है, ग्राइंडर व्हील, उस व्हील के सामने वाला जो नट है, इस नट को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए ये जो है ये कौन सा होगा? फेस रिंग, मोस्ट क्वेश्चन। इसकी आकृति देख के बताना है, इसकी आकृति देख के बताना। तो मोस्ट क्वेश्चन है, इसको क्या कहेंगे? फेस रिंग। 119वां क्वेश्चन देखे, 119वां क्वेश्चन देखेंगे। टूल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? टूल का नाम क्या है? देखो अभी जो मैंने पहले बताया था डायग्राम बना के, वो इस प्रकार का डायग्राम है, इस प्रकार का ये डायग्राम। पहले जो डायग्राम बनाया ऐसा ही है ना। तो ये कौन सा हो गया? फेस रिंग। फेस रिंग नहीं है, सामने से थोड़ी खुलेगा। हुक रिंच, तो कौन सा हो गया? हुक रिंच। पिन रिंच भी नहीं है, पिन फेस रिंग भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और अंतिम, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित अखरोट का नाम क्या है? अखरोट का नाम हिंदी के साथ इंग्लिश में पढ़े या समझे कि अखरोट को क्या कहेंगे। अखरोट को क्या कहेंगे? नट। नट मार्क्ड। एक्स के रूप में चिन्हित नट का नाम क्या है? तो इस प्रकार के जो नट हैं ये थंब की सहायता से, थंब की सहायता से खोले और बंद किए जा सकते हैं। तो इन नटों को क्या कहेंगे? चक नट। रॉन्ग। जब हाथ से खुले और बंद हो तो ये कौन से नट होंगे? थंब नट। डोम कप नट, ये भी रोंग है। हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, ये भी रोंग है। तो ये आज की छठी क्लास के 20 क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें और अधिक से अधिक क्लासों का मजा लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। धन्यवाद।